हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से जो है हम इंग्लिश वोकैब पे काम करने जा रहे हैं, वर्ड्स पे। इस क्लास में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वर्ड्स को एवरीडे। हर क्लास में जो है 5 वर्ड्स पे हम लोग काम करेंगे, 5 वर्ड्स हम लोग सीखेंगे कम से कम, ठीक है। और टारगेट इस क्लास का है 3000 वर्ड्स पे काम करना, ठीक है। तो ये पहला क्लास है इसमें, जिसमें हम 5 वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हम वर्ड्स को ऐसे सीखेंगे कि उसका हिंदी में भी मीनिंग समझेंगे और फिर उसका इंग्लिश में भी मीनिंग समझेंगे और फिर उसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, वो देखेंगे क्वेश्चन और आंसर के थ्रू। ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप इसको कैसे यूज करेंगे ये जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 वर्ड्स को। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो पहला वर्ड है हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है अबाउट। इसको ऐसे पढ़ते हैं अबाउट। कुछ लोग इसे अबाउट भी पढ़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबाउट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार इसको वर्ड को सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इसे अबाउट कह सकते हैं। अबाउट, पहले अबाउट। अबाउट अबाउट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, लगभग मतलब लगभग के आसपास। इसका मतलब ये भी होता है कि विषय में, के बारे में, के संबंध में, ठीक है। अबाउट ये जो वर्ड है ये एडवर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। एडवर्ब यानी कि जो वर्ब को चेंज करता है, ठीक है। रिलेटिंग टू, कंसर्निंग, ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। व्हाट इज योर बुक टॉपिक? व्हाट इज योर बुक टॉपिक? इट्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। जो बुक का टॉपिक है वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। ये जो बुक है भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में है, यानी कि अबाउट का यूज कर दिया। इट्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। What are you worried? तुम क्यों चिंतित हो? सेंस है आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम दे दिया है, अब जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है उससे क्या हूँ, चिंतित हूँ, वरीड हूँ। वट डिड द टीचर स्पीक? टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, क्या बोला? सी स्पोक अबाउट ऑनेस्टली, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। उसने जो है ऑनेस्टी और काइंडनेस के बारे में बताया, ठीक है। What is the movie's story? मूवी की स्टोरी क्या है? The movie is about friendship and courage. मित्रता और साहस के बारे में है, ठीक है। What are they talking? वे क्या बात कर रहे हैं? They are talking about cricket. क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जब सेंस आना रहता है कि के बारे में, के विषय में, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। या लगभग के बारे में, जैसे कहते हैं इट इज अबाउट, अबाउट टू इवनिंग, शाम होने वाली है। ऐसे में होने के सेंस में भी यूज करते हैं। दूसरा वर्ड है अबिलिटी। इसे एबिलिटी भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे एबिलिटी भी कहते हैं। जो ए साउंड है, कई बार इसे हम ए और अ, तो कई सारे वर्ड्स को ए से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ को अ से। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ए और अ में डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड ए से ही पढ़ा जाता है और कुछ अ से ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनको अबिलिटी भी पढ़ते हैं लोग, और कुछ जगह प्रोनाउंसिएशन की वजह से, जो उच्चारण का तरीका होता है उसकी वजह से एबिलिटी भी पढ़ते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, पावर। किसी कार्य को पूरा करने की मानसिक यानी कि दिमागी रूप से या शारीरिक शरीर से शक्ति, योग्यता या क्षमता, मतलब योग्य होना, किसी काम को करने के योग्य होना, सक्षम होना। वो मेंटल काम भी हो सकता है, जैसे कुछ लिखना पढ़ना हो सकता है, और शारीरिक काम भी, जैसे कुछ उठाना, वेट उठाना या फाइट करना, कुछ भी। अब जो एबिलिटी है वो नाउन है, और नाउन जो है ये सिंगुलर नाउन में इसे एबिलिटी कहते हैं, और जब प्लूरल नाउन में यूज करते हैं तो एबिलिटीज हो जाता है, एबिलिटीज, ठीक है। एबिलिटी में जो है वाई को हटा के आई लिखते हैं और यस लगा देते हैं, एबिलिटीज, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से हम जो है नाउन बनाने के लिए यूज करते हैं। एस इसमें नहीं बल्कि आई एस लगाते हैं, ठीक है, ई एस लगाते हैं। The quality or skill that you have which makes it possible for you to do something, कुछ करने की योग्यता रखने के विषय में होता है, ठीक है। What helps a person succeed in life?
क्या है जो एक आदमी को हेल्प करता है उसके लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सक्सेस होने में? देयर एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। उनका जो एबिलिटी होता है वो हेल्प करता है, जो एबिलिटी होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, योग्यता उनकी हेल्प करता है। व्हाट मेक्स अ गुड टीचर स्टैंड आउट? क्या है जो एक गुड टीचर को अलग करता है, बेहतर बनाता है? सेंस है द एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपली। किसी भी जटिल आइडियाज को सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझा देने की क्वालिटी ही एक टीचर को बेहतर बनाता है। उसकी उस एबिलिटी को, वो जो एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपली, वही उसे बेहतर बनाता है। तो योग्यता की बात हो रही है। डज शी हैव एबिलिटी टू डू हर वर्क? क्या उसके अंदर ये क्षमता है इस काम को करने की? शी हैज द एबिलिटी टू मैनेज अ बिजनेस। हाँ, उसके अंदर ये योग्यता है कि वो बिजनेस को क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ठीक है। इसमें हम ऐसे भी कह सकते थे सी कैन मैनेज अ बिजनेस, वो मैनेज कर सकती है, डायरेक्ट कैन लगा के, बट हम एबिलिटी वर्ड को चेक कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं सी हैज द एबिलिटी टू मैनेज द बिजनेस। What is the most important in learning a new language? क्या सबसे ज़्यादा important है? तो the ability to practice regularly and confidently. Regular, रोज जो है प्रैक्टिस करने की योग्यता, एबिलिटी, या कॉन्फिडेंटली जो है प्रैक्टिस करने की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो उसे बेहतर बनाता है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज में हेल्प करता है। तो ये भी क्या है, एबिलिटी है प्रैक्टिस करने की। What quality do leaders need to inspire others? किस तरह की क्वालिटी एक लीडर्स को चाहिए होता है ताकि वो इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सके, ठीक है। द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड गाइड पीपल। लोगों को मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वही उसे क्या बनाता है, बेहतर लीडर बनाता है, ठीक है। जो तीसरा वर्ड है वो है अबव, अबव, ठीक है। दो वर्ड हो गए, एक है ना, और ये पहला, ठीक है। तीसरा वर्ड है अबव। इसे अबव भी पढ़ते हैं, एबव भी लोग पढ़ते हैं। ये वास्तविक प्रोनाउंसिएशन है अबव, अबव, ठीक है, अबव। इसे, ये प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन की तरह भी इसे यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी। इसका इन आर टू अ प्लेस दैट इज हायर, जो ऊंचा होता है, हायर होता है। लिखित कथन के प्रसंग में उपरयुक्त या पूर्वोक्त, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी एट द अबव एड्रेस, जो ऊपर एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे मुझे कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। डोंट गो अबव द स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट है उसके ऊपर नहीं चलाओ गाड़ी को, तो डोंट गो अबव द स्पीड लिमिट। वेयर इज द फैन लोकेटेड? फैन कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लगाया गया है? द फैन इज अबव द बेड, बेड के ऊपर लगाया गया, बेड के सामने लगाया गया है ना। वेयर डिड यू सी द बर्ड्स फ्लाइंग? बर्ड्स को उड़ते हुए कहाँ देखते हो, ठीक है, कहाँ देखे? सेंस यहाँ पे पास्ट का है। दे वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज, वो पेड़ों से भी ऊपर उड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अबव का यूज किया। वेयर इज द पेंटिंग प्लेस्ड? पेंटिंग को कहाँ लगाया गया है? द पेंटिंग इज हंग अबव द डोर, डोर के ऊपर लगाया गया है। वेयर इज द सन शाइनिंग राइट नाउ? सूरज कहाँ चमक रहा है? इट इज शाइनिंग ब्राइट अबव आवर हेड, अब ठीक सर के ऊपर जो है ब्राइट कर रहा है, चमक रहा है। वेयर इज द क्लॉक फिक्स्ड इन द क्लासरूम? क्लासरूम में जो वॉल है, क्लॉक है, वो कहाँ फिक्स्ड है? द क्लॉक इज फिक्स्ड अबव द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो श्यामपट है उसके ऊपर लगाया गया है, उसको फिक्स किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सीन में जब अबव होता है किसी चीज के, जैसे आप इसे ऐसे कह सकते हो, ये मान लो कि एक टेबल है, तो यहाँ कहीं टेबल के ऊपर, जस्ट ऊपर नहीं, उससे हायर, उससे ऊंचाई पे, यहाँ पे डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो हाई होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तब अबव का यूज करेंगे। या जहां भी उस चीज को हायर कह रहे हैं वहां से वो हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। जो फोर्थ वर्ड है वो है एबल। इसे लोग एबल कहते हैं, कुछ करने की योग्यता, शक्ति, अवसर, समय आदि होना, सक्षम, समर्थ, ये ऐसे एबल, किसी चीज को करने में योग्य होना, सक्षम होना। ये एडजेक्टिव होता है, यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है, मोस्टली जो है
नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की बात करता है, विशेषता बताता है। टू हैव द स्किल, स्ट्रेंथ, नॉलेज etc नीडेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है एबल। ही इज एबल टू स्पीक 10 लैंग्वेज, वो 10 लैंग्वेज बोलने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर यू प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग डेली, जो डेली स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोलने योग्य था, बोलने की योग्यता आ गई है ना, बोलने योग्य हो गया। हाउ डिड सी फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने टाइम पे प्रोजेक्ट को कैसे फिनिश किया। तो सी वॉज एबल टू मैनेज हर शेड्यूल वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ वो क्या थी, योग्य थी कि वो अपने शेड्यूल को मैनेज करे। इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं और स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। स्केड्यूल मोस्टली जो है ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में से शेड्यूल पढ़ते हैं। What did the medicine do for him? उसके लिए मेडिसिन क्या किया। He was able to walk again without pain, उसे पेन हो रहा था और जब उसने जो है मेडिसिन को खाया तो क्या हो गया, पेन सही हो गया, वो वॉक कर सकता था नाउ। तो ये जो है इसे पेन पढ़ते हैं, ठीक है, इसे पेन मत पढ़ देना। ये जो है ये पेन होता है, जैसे ये सैड होता है, ये सैड होता है, ठीक है, मेड होता है ये, ठीक है, और ये मैड होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, हाउ डिड द स्टूडेंट्स सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को विद्यार्थी जो है कैसे सॉल्व किए। दे वर एबल टू वर्क टुगेदर एंड फाइंड द आंसर, वे एक साथ काम करने के योग्य थे, इस वजह से उन्होंने आंसर पा लिया। दे वर एबल टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने के योग्यता रखते थे। व्हाट हैपेंड व्हेन यू गॉट प्रॉपर गाइडेंस, क्या हुआ जब तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिला। आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर क्लियरली, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर कंप्लीटली। इसे ग्रामर ऐसे भी पढ़ते हैं, ग्रामर, ग्रामर ग्रामर, इसे ग्रामर भी कहा जाता है, ग्रामर। जो फिफ्थ वर्ड है वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना, परित्याग करना। ये वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं या वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। टू लीव अ प्लेस, थिंग, अ पर्सन, यूजली फॉर एवर, हमेशा के लिए त्याग कर देना, नॉर्मली जो है ऐसा कहना, तो वहां पे इसे यूज करते हैं। इसका जो पहला फॉर्म होता है वो होता है अबैंडन, दूसरा फॉर्म इसे अबैंडन्ड, तीसरा फॉर्म होता है अबैंडन्ड, और फोर्थ फॉर्म जो है अबैंडनिंग, अबैंडेंस, पांचवा फॉर्म होता है। ये 5 फॉर्म होते हैं जो दूसरा और तीसरा ईडी जोड़ करके बनाया जाता है, ऐड करते हैं ईडी, ठीक है। किसी प्राणी या वस्तु को जिसका उत्तरदायित्व आप पर है, पराया सदा के लिए छोड़ देना, किसी काम को अधूरा या उद्देश्य प्राप्त किए बिना बीच में ही रोक देना, ठीक है। ही अबैंडन हिज प्लान टू बिल्ड अ फैक्ट्री, उसने जो फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया था उसका परित्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। What did the soldiers do when they lost hope in the battle? अगर कोई सोल्जर क्या किया जब उसने जीतने की, युद्ध में जीतने की जो होप है वो खो दिया, तब क्या किया। They had to abandon their camp, उन्होंने अपने कैंप को क्या किया, छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा। यहाँ पे हैड टू है, हैड टू का यूज किया गया, उन्हें अपने कैंप को छोड़ना पड़ा। What should you never do to your true friends? तुम्हें अपने सच्चे मित्र के साथ कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि नहीं करना चाहिए। You should never abandon them, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। What did the farmer do when the land become dry and useless? एक फार्मर को क्या करना चाहिए जब उसका जो जमीनें हैं वो क्या हो जाए, सूख जाए या बेकार हो जाए। ही डिसाइडेड टू अबैंडन द फील्ड, उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया अपने जमीनों को छोड़ने का। व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल लीव ओल्ड हाउसेज एम्प्टी, क्या 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 होता है जब लोग जो है अपने पुराने घरों को छोड़ देते हैं। दे अबैंडन द बिल्डिंग्स, उन्होंने क्या किया, अपने बिल्डिंग्स को अबैंडन कर दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया हमेशा के लिए।
व्हाट डिड द कैप्टन डू व्हेन द शिप वाज सिंकिंग, जब जहाज डूब रहा था तो कैप्टन ने क्या किया, ही ऑर्डर्ड एवरीवन टू अबैंडन द शिप, उन्हें सभी को ऑर्डर दिया शिप को छोड़ने के लिए। तो इतना ही था आज के क्लास में, हमने 5 वर्ड्स को सीखा। मैं इसे और भी कहूँगा कि इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस बना करके इसे यूज करें, ठीक है। मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि कोई वर्ड क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है एडवर्ब एडजेक्टिव, तो इसके बारे में भी मेरे क्लासेज हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है।